Namaskar friends, welcome to SCKG Studies and SCKG 2.22 YouTube channel classes. CCS Leave Rules 1972 इसकी चर्चा कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है हम रूल्स समझते हैं थ्रू MCQs। हमारा ये मानना है कि क्वेश्चन सामने आते ही माइंड एक्टिवेट हो जाता है और जब माइंड एक्टिवेट हो जाता है तो उस समय लर्निंग प्रोसेस इंटेंसिफाई हो जाता है। इसलिए पहले हम प्रश्न डालते हैं, फिर उससे रिलेटेड उस टॉपिक की पूर्णतः चर्चा करते हैं और तब उस प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। और इसीलिए आप सबको ये पसंद लाता है, इसीलिए आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। तो अभी का जो टॉपिक है इसमें MCQ 24 to 34 11 MCQ है और ये 11 MCQ कैजुअल लीव पर जितने MCQ बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग वो सारे MCQ यहाँ पर समाहित है। कैजुअल लीव पर जितने प्रोविजन है उन सारे प्रोविजन को इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये MCQ 24 to 34 जो है स्पेशली डेडिकेटेड टू कैजुअल लीव। तो कैजुअल लीव की चर्चा शुरू करते हैं। आप ध्यान रखिए, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आता है और हम इसमें इस तरीके से चर्चा करने जा रहे हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू लीव एनी क्वेश्चन, एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन। हर प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पर समाहित किया गया है। शुरू करें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 अप टू 23 पब्लिश हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उसे अवश्य देख लें। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैजुअल लीव एडमिसिबल इज 5 days, 10 days, 15 days, 8 days। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैजुअल लीव कितना मिलता है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, नॉट मोर देन 5 days, 10 days, 15 days, 8 days casual leave may be allowed at a time। पहला क्वेश्चन ये था कि इन ए कैलेंडर ईयर टोटल कैजुअल लीव कितना एडमिसिबल है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि एट ए टाइम, एट ए स्ट्रेच, इन वन गो, हाउ मेनी कैजुअल लीव वी कैन अवेल, हाउ मेनी डेज कैजुअल लीव वी कैन अवेल। आंसर पहले यहाँ पर देख लेते हैं, प्रोविजन यहाँ पर समझ लेते हैं, आंसर समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, 25 का आंसर बाकी है, प्रोविजन समझ लेते हैं। सो दिस इज कैजुअल लीव। कैजुअल लीव के बारे में वो सारे प्रोविजन CCS लीव रूल्स 1972 में नहीं मिले, इसलिए हमने कहीं और से सर्कुलर निकाले हैं और उस सर्कुलर के बेसिस पे यहाँ पर हम आपके लिए उसका आंसर प्रस्तुत कर रहे हैं, राइट। अगर CCS लीव रूल का होता तो हम आपको रूल नंबर बताते। ये रूल नंबर नहीं है, ये जो कोई भी सर्कुलर है उसका पॉइंट नंबर है। सो दिस इज रिलेटेड टू कैजुअल लीव with effect from 1st January 1998. This date is very important. With effect from 1st January 1998, the maximum amount of casual leave admissible to the staff serving in civil services of Government of India shall be 8 days in a calendar year. हमने कहा कि दिस डेट इज क्रूशियल। ये डेट क्रूशियल इसलिए है क्योंकि इस डेट से पहले कैजुअल लीव 12 डेज एडमिसिबल थे।
1 जनवरी 1998 से 5th पे कमीशन आता है। 5th पे कमीशन में 5 डेज वर्किंग का ऑप्शन आता है। 6 डेज को बदले 5 डेज वर्किंग का ऑप्शन आता है। तो जब 6 डेज से 5 डेज वर्किंग हो गया, इसका मतलब कि 52 वीक्स में 52 सैटरडे ऐसे ही हो गए, 52 संडेज के अलावा। तो ये लीव बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए नंबर ऑफ कैजुअल लीव को 12 डेज से रिड्यूस करके 8 डेज कर दिया गया। ठीक है। सो 1 जनवरी 1998 से टोटल कैजुअल लीव कितने होते हैं एक कैलेंडर ईयर में? 8 डेज, ओनली 8 डेज। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है? कंडीशन, टू द कंडीशन दैट नॉट मोर देन 5 days कैजुअल लीव may be allowed at any time। 8 दिन का कैजुअल लीव एक कैलेंडर ईयर में एडमिसिबल है। 8 दिन एट ए स्ट्रेच लेने का प्रोविजन नहीं है। 1 दिन ले सकते हैं, 2 दिन ले सकते हैं, 3 दिन कंटिन्यूसली ले सकते हैं, 4 दिन कंटिन्यूसली ले, 5 दिन कंटिन्यूसली ले सकते हैं। यही प्रोविजन है। नॉट मोर देन 5 days कैजुअल लीव may be allowed at any time। In regard to person who joins government services in middle of the calendar year, क्योंकि ये हाफ ईयरली नहीं हो रहा है, ये ईयरली है। The authority competent to grant such leave will have the discretion to grant either the full period of 8 days or only proportion thereof after taking into account all the circumstances of the case। So 8 दिन 1 कैलेंडर ईयर के हैं। अगर मिडिल ऑफ द ईयर कोई ज्वाइन करते हैं तो उनको 8 दिन देना है या प्रोपोर्शनेटली कम दिन देना है, ये डिस्क्रिशन दे दिया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। तो चूंकि प्रोपोर्शन की बात आती है, तो अगर कोई लेटर 6 मंथ में ज्वाइन करता है और उस एग्जैक्ट 6 मंथ, फॉर एग्जांपल अगर कोई जून में ज्वाइन करता है तो जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ है ना, तो उस 6 मंथ का 4 डेज कैजुअल लीव तो उसको दिया जा सकता है। अगर 3 मंथ है तो 2 डेज कैजुअल लीव दिया जा सकता है ना। तो इस प्रोपोर्शन से कैजुअल लीव जनरली दिया जाता है। अगर कंपिटेंट अथॉरिटी चाहे तो 8 के 8 दिन भी लीव दे सकती है। इट इज अप टू द कंपिटेंट अथॉरिटी। ठीक है। अब अपने क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैजुअल लीव एडमिसिबल इज 8 डेज। कब से? 1 जनवरी 1998 से, उससे पहले 12 डेज। क्वेश्चन नंबर 25, नॉट मोर देन क्या 5 डेज CL में भी अलाउड एट ए टाइम। ठीक है। एक थोड़ा हट के क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपेंसेटरी ऑफ के बारे में भी जान लेते हैं। हाँ? कई बार सैटरडे संडे को काम कराया जाता है, छुट्टी के दिन जरूरत पड़ती है ऑफिस में बुलाने की, तो उसके लिए कंपेंसेटरी ऑफ का प्रोविजन रखा गया है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर सैटरडे संडे दोनों दिन बुला दिया गया, उसके बाद वाले भी सैटरडे संडे को बुला दिया गया, तो ये क्या एक्यूमुलेट होकर के 4 हो जाएंगे क्या? उसके बाद वाले बीच में कोई छुट्टी पड़ा, उस दिन भी बुला दिया गया, एक्यूमुलेट होकर 5 हो जाएंगे क्या, या लैप्स करते जाएंगे? Compensatory of can be accumulated, true, false, or depends upon the competent authority, or if no other leave is admissible।
तो पहले कंपेंसेटरी ऑफ का प्रोविजन ही देख लेते हैं। कंपेंसेटरी ऑफ के बारे में लिखा गया है, it has been decided that the accumulation of compensatory leave in lieu of duty on Sundays etc will not be subject to any limit। इसका मतलब यह है कि accumulation किया जा सकता है, accumulation होता है, but such leave should be allowed within a month of its becoming due। Such leave should be allowed within a month of its becoming due। जिस दिन से ड्यू होता है उसके 1 महीने के भीतर उनको कंपेंसेटरी ऑफ अवेल करने के लिए दे दीजिए, राइट। सो हमारा प्रश्न ये था कि एक्युमुलेट होता है कि नहीं होता है। सो आंसर क्या है? एक्युमुलेट होता है। सो इट्स ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, यहां तक आ गए हैं और अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर टच करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर टच करके आप लाइक कर रहे हैं और मन की भावनाओं को आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कैजुअल लीव इज a recognized form of leave, not a recognized form of leave, दोनों है, दोनों में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a government servant on casual leave is not treated as absent from duty। गवर्नमेंट सर्वेंट कैजुअल लीव पे है और उसको absent ट्रीट नहीं किया जाता है, प्रेजेंट ट्रीट किया जाता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? आगे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, कैजुअल लीव किस किस लीव के साथ कंबाइंड हो सकता है? एनी काइंड ऑफ लीव, अर्नड लीव, हाफ पे लीव, स्पेशल कैजुअल लीव। क्वेश्चन इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि इनके प्रोविजन हम एक साथ देखेंगे। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद ज्वाइनिंग टाइम, स्पेशल कैजुअल लीव, बोथ और नन। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ज्वाइनिंग टाइम मेंशन नहीं था क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम लीव होता नहीं है। तो यहाँ पर पेक्यूलियर सिचुएशन ये है कि कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद ज्वाइनिंग टाइम आल्सो और नॉट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Sundays and holidays falling during a period of casual leave, Sundays and holidays falling during a period of casual leave are counted as casual leave, not counted as casual leave। समझा के बता देते हैं। किसी ने थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे 4 दिन का कैजुअल लीव अप्लाई किया। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जो है वो 5 डेज वीक वाला फॉर्मूला है, तो इसलिए सैटरडे संडे वीकली हॉलीडे हो गया। तो थर्सडे फ्राइडे से लेकर के और ट्यूसडे तक किसी ने लीव अप्लाई किया, तो उस बीच में सैटरडे संडे भी आ रहा है। अगर सैटरडे संडे को काउंट करेंगे तो थर्सडे से लेकर ट्यूसडे तक 6 डेज हो जाते हैं, 6 डेज कैजुअल। नहीं काउंट करते तो 4 डेज का कैजुअल लीव होता है। प्रश्न ये उठता है कि अगर इस बीच में सैटरडे संडे फॉल करते हैं तो वो कैजुअल लीव में काउंट किए जाएंगे या नहीं काउंट किए जाएंगे? ठीक है, प्रोविजन देख लेते हैं। ये चारों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन
पांचों क्वेश्चन के यहाँ पर प्रोविजन देख लेते हैं, फिर आंसर करना आसान हो जाएगा। कैजुअल लीव इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव, वेरी क्लियर। कैजुअल लीव रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव नहीं है, पहले क्वेश्चन का आंसर है। एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। An official on casual leave is not treated as absent from duty, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ये। चूंकि ये रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव नहीं है, इसलिए कैजुअल लीव के दिन जो अब्सेंट होते हैं, जो कैजुअल लीव पर जो होते हैं, उनको अब्सेंट नहीं माना जाता है, और इसलिए उनका लीव, उनका सैलरी किसी भी प्रकार से अफेक्टेड नहीं होता। और क्या है, casual leave can be combined with special casual leave but not with any other kind of leave. Strict rule, कैजुअल लीव सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैजुअल लीव के साथ कंबाइन हो सकता है, इसके अलावा किसी भी प्रकार के लीव के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी कंबाइंड विथ ज्वाइनिंग टाइम। यहां तो ये था कि किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं हो सकता एक्सेप्ट स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव के साथ कंबाइन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्पेशल कैजुअल लीव इज आल्सो नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव। एन ऑफिशियल ऑन स्पेशल कैजुअल लीव इज आल्सो नॉट ट्रीटेड एज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। तो दोनों का नेचर सेम है ना, इसलिए कैजुअल लीव और स्पेशल कैजुअल लीव कंबाइन किया जा सकता है। बाकी कैजुअल लीव के साथ और किसी भी प्रकार के लीव को कंबाइन नहीं कर सकते। It can be combined with, it can not be combined with joining time also. So अगर ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर रहे हैं तो उसके साथ CL कंबाइन नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा, EL कंबाइन करना पड़ेगा। और क्या है, संडेज एंड हॉलीडेज फॉलिंग ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ कैजुअल लीव आर नॉट काउंटेड एज पार्ट ऑफ कैजुअल लीव। सो थर्सडे से लेकर के ट्यूसडे तक जो छुट्टी है वो 6 नहीं 4 डेज की होगी, क्योंकि सैटरडे संडे एक्सक्लूड हो गए। समझ में आ गया? अब आइए सीधे आंसर पे आ जाते हैं। कैजुअल लीव इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव। ठीक है, कैजुअल लीव इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव। A government servant on casual leave is not treated as absent from duty. It is true. इनको absent नहीं ट्रीट किया जाता। इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, कभी टाइम मिलेगा तो उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यही समझिए कि कैजुअल लीव पर absent नहीं माना जाता। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद एनी काइंड ऑफ लीव, अर्नड लीव, हाफ पे लीव, स्पेशल कैजुअल लीव। अभी उसको स्टडी किए हैं। कैजुअल लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव को छोड़ के बाकी किसी भी प्रकार के लीव के साथ कैजुअल लीव कंबाइन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्वाइनिंग टाइम से रिलेटेड है। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद ज्वाइनिंग टाइम? नो, ओनली स्पेशल कैजुअल लीव। ये गलत मार्किंग हो गई है। इट कैन बी कंबाइंड ओनली विद स्पेशल कैजुअल लीव। बी इज द करेक्ट आंसर। Sundays and holidays falling during a period of casual leave are counted as casual leave, excluded, not counted as casual leave है। ठीक है, हंसी में ही 24 से लेके 31 तक के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर चुके हैं। 8 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, LTC कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग कैजुअल लीव? इसका प्रोविजन हम अभी नहीं देखे। LTC कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग कैजुअल लीव? यस, नो, डिपेंड्स अपॉन द competent authority. If no other leave is available, then it can be permitted. चार में से कौन सा ऑप्शन है, सोच के रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाफ अ डे लीव कैन बी टेकन फ्रॉम? आधे दिन की छुट्टी किस में से ले सकते हैं? अर्न्ड लीव से, सिक लीव से, कैजुअल लीव से, हाफ पे लीव से? सोचिए, दिमागी घोड़ा थोड़ा दौड़ाइए। प्रोविजन ये है। प्रोविजन क्या है? संडेज, public holidays, restricted holiday, weekly offs can be prefixed, suffixed casually. बाकी लीव की तरह ही सैटरडे, संडेज, हॉलीडेज, वीकली ऑफ्स कैन बी prefixed and suffixed to casual leave. Casual leave can be taken while on tour, but no daily allowances will be admissible for that period. अगर एक दिन का कैजुअल लीव आपने लिया, उस पार्टिकुलर एक दिन का डेली अलाउंसेज नहीं मिलेगा। ठीक है। कैजुअल लीव कैन बी टेकन फॉर हाफ डे ऑल्सो, पेक्यूलियर टाइप ऑफ लीव। किसी दिन मॉर्निंग आवर्स में हमें कोई जरूरत है, आफ्टरनून में हम ऑफिस आ सकते हैं, या किसी दिन मॉर्निंग आवर में हम ऑफिस आकर के आफ्टरनून में हमारी कोई रिक्वायरमेंट है जिसको हमें फुलफिल करना है। Yes, half day leave is permitted only and only in case of casual leave, no other type of leave. LTC can be availed during casual leave. साफ साफ प्रोविजन है। हाँ, अब इनके आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन के आंसर, LTC can be availed during casual leave. True है, false है, depends upon the competent authority. If no other leave is admissible, answer is yes. LTC can be availed ड्यूरिंग कैजुअल लीव, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, हाफ ए डे लीव कैन बी टेकन फ्रॉम अर्न्ड लीव? नो। सिक लीव? नो। हाफ पे लीव? कंफ्यूज नहीं होना है। हाफ पे लीव होता है फुल डे के लिए, बस सैलरी उसकी हाफ मिलती है। बहुत लोग कंफ्यूज होकर के हाफ पे लीव भी मार सकते हैं। हाफ पे लीव फुल डे का लीव होता है, सैलरी हाफ होती है, इसलिए उसको हाफ पे लीव बोलते हैं, हाफ डे लीव नहीं बोलते। हाफ डे लीव का प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ कैजुअल लीव में। ठीक है। एक माइंड स्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन ला रहा हूं, थोड़ा सा माइंड एप्लीकेशन। यहां तक आप समझ चुके हैं तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 34, पूरा ध्यान देके इसको समझेंगे आप। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हटके है। प्रश्न क्या है? If a government servant having only half a day's casual leave at his credit, कैजुअल लीव को अवेल करते करते 7.5 डे अवेल कर चुके हैं, कितने बचे? हाफ डे बच गया। अब हाफ डे जब बच गया तो एक पेक्यूलियर सिचुएशन आता है। क्या पेक्यूलियर सिचुएशन है? अवेल्स इट इन द आफ्टरनून ऑफ द डे, मॉर्निंग में अवेल करेंगे तो आफ्टरनून में आना पड़ जाएगा। सो हाफ डे बचा है, तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टरनून में हाफ डे अवेल करते हैं, आफ्टरनून में सर दर्द हो गया और वो आप हाफ डे की छुट्टी लेके चले गए, एंड इज अनेबल टू रिज्यूम ड्यूटी ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। हाफ डे आफ्टरनून का था तो नेक्स्ट डे में तो ड्यूटी में आना है,
लेकिन नेक्स्ट डे वो ड्यूटी नहीं आ पाए। क्यों? ड्यू टू सिकनेस और अदर कंपेलिंग ग्राउंड्स। सर दर्द के साथ साथ कुछ और भी समस्याएं हो गई, सर्दी खांसी जुकाम हो गई, मलेरिया टाइफाइड डेंगू टाइप का कुछ सिम्टम आ गए, he cannot come back, he is not returning to the duty। हाफ डे लीव पर गए थे, हाफ डे कैजुअल लीव पे, और नेक्स्ट डे में बिकॉज ऑफ सिकनेस और अदर कंपेलिंग ग्राउंड्स वो नहीं आ पाए ड्यूटी। नहीं आ पाए इसका मतलब कि छुट्टी लेना पड़ेगा ना। और रूल ये है कि कैजुअल लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर लीव। लीव लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैजुअल लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव। तो सिचुएशन ये राइज होता है कि ही मे बी परमिटेड टू कंबाइन हाफ ए डे कैजुअल लीव विद रेगुलर लीव। रेगुलर लीव अर्थात EL, HPL, commuted leave by way of exception in the principle laid down। ये स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये सिचुएशनल स्टेटमेंट है। ये सही है कि नहीं है, क्वेश्चन ये है। आफ्टरनून में हाफ डे लीव पर चले गए, नेक्स्ट डे में ही इज नॉट कमिंग बैक बिकॉज ऑफ सिकनेस और अदर कंपेलिंग ग्राउंड्स। सो नेक्स्ट डे में उसको कोई ना कोई लीव लेना पड़ेगा, और जो कोई भी लीव अगर लेते हैं तो इसका मतलब कि वो कंबाइन हो रहा है। एज पर रूल कैजुअल लीव के साथ कोई भी लीव कंबाइन नहीं होता, बट because of sickness or other compelling grounds he may be permitted to combine half a day casual leave with regular leave। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, आपको बताना है। दूसरा सिचुएशन, हाफ डे का लीव बचा है, आफ्टरनून में ट्रेन है, तो आफ्टरनून को हाफ डे में ले लेते हैं, हाफ डे CL ले लेते हैं, और नेक्स्ट डे से EL ले लेंगे। ऐसा प्लानिंग हो सकती है ना। हु हैज अप्लाइड फॉर रेगुलर लीव, तो इसका मतलब कि वो पहले से ही प्लान करके रेगुलर लीव के लिए अप्लाई किए हैं, मंडे से रेगुलर लीव की अप्लाई किए हैं, और फ्राइडे आफ्टरनून में हाफ डे लीव भर के जाना चाहते हैं। Who has applied for regular leave shall not be permitted to avail of the half day's casual leave on the afternoon on the day preceding the commencement of this leave। एक जगह परमिट कर रहे हैं, दूसरी जगह परमिट नहीं कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि इनमें से A सही है, B सही है, या बोथ करेक्ट है, या नन करेक्ट है। 10 सेकेंड का पॉज लेता हूं। अभी तक आपके दिमाग में आ गया होगा, A सही है, यस और नो, B सही है, यस और नो, C सही है, या D सही है। और आपका माइंड इस कंक्लूजन पर पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि ऐसा प्रोविजन कहीं दिखाई नहीं हुए है। हाँ? कुछ माइंड का अपना लॉजिक होता है, लॉजिक कहीं पे यस कहीं पे नो ये करता रहेगा, स्विंग होता रहेगा। आंसर इज बोथ करेक्ट। यस, दिस कैन बी अलाउड ड्यू टू सिकनेस और कंपेलिंग ग्राउंड्स, दिस कैन नॉट बी अलाउड क्योंकि ऐसा प्रोविजन भी नहीं है। कैजुअल लीव का ये सेशन आपको कैसा लगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये देखिए, जैसे ही आप हमारे चैनल पे आते हैं ऐसी किसी स्टडीज पे और आप सब्सक्राइब कर देते हैं, सब्सक्राइब का बटन नीचे होता है, तो जनरली आप होम पे आएंगे या वीडियोज पे आएंगे, शॉर्ट पे आएंगे, लाइव पे आएंगे, प्लेलिस्ट पे आइए और प्लेलिस्ट में आकर के टच कीजिए। इसमें से जिस भी प्लेलिस्ट को टच करेंगे उसमें नंबर ऑफ वीडियो जाते हैं। जैसे कि ये ESI एक्ट में 39 है, 39 वीडियो देखिए, आप एक साथ देख सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से प्लेलिस्ट में जाकर के उस पार्टिकुलर चैप्टर, पार्टिकुलर सब्जेक्ट का ही पूरा स्टडी एट ए टाइम आप कर सकते हैं। हाँ, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के और उसके आंसर लेकर के आपके सामने। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग सीकेजी स्टडीज एंड सीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।